हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, अर्थात 2020 में, अर्थात हाल ही में जो नए शिक्षा प्रणाली मोदी सरकार द्वारा लाया गया उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो लेक्चर चाहे आप स्टूडेंट हों चाहे आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, दोनों के लिए है। मतलब कि ये वीडियो लेक्चर बच्चा से बूढ़ा तक दोनों कोई देख सकता है, सभी के लिए है, क्योंकि आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किया गया है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले का जो फॉर्मेट था वो 10+2 का फॉर्मेट था। अर्थात ध्यान दीजिएगा, पहले जो हम लोग फॉर्मेट को जो फॉलो करते थे 10+2 का जो है फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन अब का जो फॉर्मेट आया है तो उसमें क्या है 5+3+3+4। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ जो है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। पहले जो है हम लोग 10+2 का फॉर्मेट को फॉलो करते थे। मतलब कि पहले 10+2 का फॉर्मेट का मतलब क्या होता था कि 10th क्लास तक सभी का सब्जेक्ट एक होता था। ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास तक सभी का सब्जेक्ट एक होता था। अर्थात हम लोग जो है राज्य सरकार के अधीन में जो है हम लोग 10+2 करते थे। मतलब कि 12 साल जो है हम लोग का निगरानी जो है स्टेट गवर्नमेंट रखती थी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है 12th करने के बाद जो है हम जो है यूनिवर्सिटी में चले जाते। मतलब कि 12th क्लास के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ से जो है अपना जिम्मेवारी खत्म हो जाता था, हम जो है यूनिवर्सिटी में चले जाते थे। 10 साल तक जो है हमारा मैट्रिक कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद जो है हम क्या करते थे कि 2 साल जो अर्थात 2 साल में हम लोग क्या करते थे, इंटर करते थे। और इंटर में जो है हमारा क्या था, जो बच्चा साइंस लेकर पढ़ता था उसको आईएससी मतलब आईएससी कहते हैं, जो बच्चा आर्ट्स लेकर पढ़ा उसको आईए बोलते थे, जो बच्चा कॉमर्स लेकर पढ़ा उसको आईकॉम कहते हैं। मतलब कि तीनों का जो है स्ट्रीम बांटा हुआ। आप 10th के बाद जो है हमें ये डिसाइड करना पड़ता था कि हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो बच्चों को डिसाइड करना पड़ता था 10th के बाद जो है आपका क्या स्ट्रीम होगा। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें जो है काफ़ी चेंजेस है। तो ये जो है पुराना फॉर्मेट था, तो पुराना फॉर्मेट तो सबको मालूम है। अभी जो है हम नए फॉर्मेट में जा रहे हैं, अर्थात नए शिक्षा प्रणाली में जो है क्या क्या चेंजेस किया है, तो इसको जो है समझेंगे। इसको अगर समझ में आ गया तो आपको जो है पूरा जो है ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, 5+3+3+4 तो कितना हो गया, 5 3 8 3 11 4 15। तो यहाँ जो है टोटल 15 है, यानी कि 15 साल आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पर जो है 10+2 में जो होता था, यहाँ पर जो स्टार्ट होता था पढ़ाई जो है 6 ईयर से स्टार्ट होता था। ध्यान दीजिएगा, 6 साल से जो है स्टार्ट होता था। 6 साल में जो है हम फर्स्ट क्लास में जाते थे, ये पुराना फॉर्मेट में, ठीक है। पुराना फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं कि 6 साल की उम्र में हम जो है फर्स्ट क्लास में जाते थे। लेकिन नया फॉर्मेट जो आया है उसमें क्या चेंजेस है उसको देखिएगा। सबसे पहले जो है 5 की हम बात करेंगे, अर्थात ये जो 5 साल है उसमें आपको क्या क्या करना है। जो 5 साल है उसमें जो है बच्चा क्या करेगा, तो पहला जो है यहाँ पर जो है आपका पढ़ाई जो स्टार्ट हो जाता है वो 3 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो पढ़ाई स्टार्ट होता था 6 साल से स्टार्ट होता था। अर्थात जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो फर्स्ट क्लास में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 3 साल की उम्र में जो है आपको स्कूल जाना पड़ेगा। जब बच्चा जो है जन्म लिया 3 साल का हो जाएगा, सोच सकते हैं काफ़ी छोटा बच्चा को ही स्कूल में डाला जाएगा। अब देखिएगा, स्कूल में डाला जाएगा तो स्कूल में जो है क्या क्या जो है 5 साल तक उसको करना है। देखिए, सरकार का सोचना है कि आखिर बच्चा स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है। इस बात को जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छी रीति से सोचा है, ठीक है। क्योंकि बच्चा आखिर क्यों नहीं जाना चाहता, पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, तो छोटा बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको जो है स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, यही बात है ना। और जब स्कूल नहीं जाएगा तो बाहर में वो खेलेगा, घर पर वो क्या करेगा, खेलेगा, गली में क्या करेगा, खेलेगा। तो गवर्नमेंट जो है इस बात को जो है काफ़ी ही अच्छी तरह से जो है पकड़ लिया कि बच्चा जो है मतलब खेलने के चक्कर में स्कूल नहीं जाता है। इसलिए अब जो है जो नए एजुकेशन पॉलिसी आएगा उसमें जो है बच्चा जब जाएगा अर्थात 3 साल की उम्र में जब जाएगा तो वहाँ पर जो है 5 साल तक उसको जो है केवल और केवल क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। पहली बात, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, 5 साल तक बच्चा को कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और पहला 3 साल जो है बच्चा केवल खेलेगा, स्कूल में जाकर क्या करेगा, खेलेगा। हाँ, सही सुने हैं, पहला 3 साल जो है बच्चा जो है स्कूल में खेलेगा, अर्थात मिट्टी के साथ खेलेगा, खिलौना के साथ खेलेगा, जो भी खेले। इसके लिए जो है टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी कि पहले बच्चा जाता था पढ़ने के लिए, अब बच्चा जाएगा पहले खेलने के लिए। तो कितना मजा आ रहा है,
देखिए एक व्हाट्सएप पर वीडियो आया था, आप भी शायद उस वीडियो को देखे होंगे। फॉरेन में जो है जब बच्चा जा रहा था तो उसकी माँ जो है रो रही थी, लेकिन इंडियन बच्चा को जब भेजा जा रहा था तो एक पैर इधर पकड़ लिया है, एक पैर इधर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, इधर पकड़ लिया, उसको मार कर जो है माँ उसको ले जा रही है, बाप उसको ले जा रहा है। तो ये इंडियन का मतलब कल्चर है। वो फॉरेन में जो है माने बच्चा नहीं रोता था, बच्चे की माँ रोती थी। तो ये हमारा इंडियन में कल्चर है, क्योंकि बच्चा नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जो है खेलना पसंद करता है। बचपन में सब कोई खेलना पसंद करता है, उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला 3 साल जो है बच्चा केवल खेलेगा। अब जो है 3 साल खेलने के बाद वो जो है पहला और दूसरा क्लास में आएगा। अर्थात जो ये 5 साल है तो 5 साल में 3 साल जो है उसको खेलना है और 2 साल में जो है उसको पहला और दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये पहला 5 जो आपको क्या दर्शा रहा है, तो ये जो है फाउंडेशन स्टेज है। पहला 5 ईयर जो है फाउंडेशन स्टेज है, इसमें जो है एग्जाम नहीं लिया जाएगा। पहला 3 साल में बच्चा को खिलाया जाएगा, उसके बाद जो है 2 साल में जो है अर्थात फर्स्ट और सेकेंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, 3 साल की उम्र में जो है बच्चा गया स्कूल, उसके बाद जो है 5 साल तक जो है स्कूल में रहा, यानी कि 5 और 3 8। ठीक है, तो 8 साल की उम्र में जो है उसका कंप्लीट हो गया सेकेंड क्लास। 8 साल की उम्र में हो गया क्लास कितना कंप्लीट, सेकेंड क्लास। पुराना वाला जो था यहाँ पर जो है 6 साल की उम्र में जो है वो आया था फर्स्ट क्लास में, यानी कि यहाँ भी जो है 8 साल की उम्र में कंप्लीट हो जा रहा है आपका सेकेंड क्लास। तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 8 साल की उम्र में हो जा रहा है सेकेंड क्लास कंप्लीट, यहाँ भी 8 साल की उम्र में हो जा रहा है सेकेंड क्लास कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ये वाला 3 की बात। ठीक है, तो 5+3 अर्थात ये 3 में क्या आएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पर जो है 3 साल जो है आपको क्या करना है, तो अभी जो है आपका सेकेंड क्लास कंप्लीट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल में आप यहाँ क्या कीजिएगा, यानी कि 3rd पढ़िएगा, 4th पढ़िएगा, 5th पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है 3 से जो है 5 क्लास कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्टिविटी कराया जाएगा प्लस स्टडी कराया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है एक्टिविटी के साथ साथ जो है उसको पढ़ाया जाएगा। अब उसको जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो है एक्टिविटी के साथ जो है अर्थात खेल कूद के साथ कुछ जो है गेम के साथ एक्टिविटी के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एक खास चेंजेस किया गया है, बच्चा को जो है मदर लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप जो है मैथिली बोलते हैं तो आपको जो है मैथिली भाषा में पढ़ाया जाएगा, हम जो है मगही बोलते हैं तो हमको मगही भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चा को जो है आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, फोर्स नहीं कर सकते बच्चा को। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है चेंजेस किया गया है, किसी को आप ज़बरदस्ती जो है फोर्स नहीं कर सकते, ये मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। बच्चा का जो रीजनल लैंग्वेज होगा, जो मदर लैंग्वेज होगा या नेशनल लैंग्वेज होगा, जैसे नेशनल लैंग्वेज हम लोग का हिंदी है तो या तो आप हिंदी में पढ़ाइए ना तो उसको मदर लैंग्वेज, जैसे मेरा मगही है तो हम मगही में पढ़ेंगे, आपका मैथिली है तो मैथिली में पढ़ेगा, भोजपुरी वाला भोजपुरी में पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको मतलब इससे क्या है कि बच्चा जो है जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चा जो मदर लैंग्वेज में जितना जल्दी सीख जाएगा उतना जो है और लैंग्वेज में जल्दी नहीं सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 3 साल, तो ये जो हो गया आपका 5+3। यहाँ पर जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला स्टेज में जो है एग्जाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पर से जो है एग्जाम स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है आपको धीरे धीरे जो एग्जाम स्टार्ट होगा, अर्थात जो है जब आप 3 से 5 में जाइएगा 3 क्लास से आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 3 क्लास से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस 3 के। ठीक है, तो ये 2 को तो कंप्लीट हो गया। अब ये 3 क्या दर्शाता है, ये जो है मिडिल स्टेज है। ठीक है, तो मिडिल स्टेज कहने का मतलब यहाँ पर बच्चा तो 5 क्लास कंप्लीट कर लिया, अब आएगा 6, 7, 8, तो यहाँ पर जो है 6 क्लास से 8 क्लास तक उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 6ठा 7वां 8वां पढ़ेगा। अब इसमें जो है इंडियन लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है, यहाँ पर आप इंडियन लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, ये मिडिल स्टेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है चाइना मॉडल लिया गया है। जिस तरह से चाइना में बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जो है टेक्निकल के बारे में, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में जिस तरह से जो है जानता है, उसी तरह से जो इंडियन जो अब एजुकेशन पॉलिसी आएगा उसमें जो है चाइना का एजुकेशन पॉलिसी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जो है बच्चों को जो है कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग कराएगा, मतलब कि जो बच्चा का इंटरेस्ट देखा, मान लीजिए आप लड़की हैं, आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो आपको सिलाई सिखाया जाएगा। हम अगर लड़का है, हमको जो है कारपेंट्री में इंटरेस्ट है तो हमको कारपेंट्री सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर जो है आप सीख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर टेक्निकल के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा मतलब बदलाव किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है मैथ, साइंस, आर्ट्स जो है आपका ये रहेगा। ठीक,
इंग्लिश जो है केवल एक सब्जेक्ट के रूप में आपको कंसीडर किया जाएगा, इंग्लिश को केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो है आपका हो गया 5 + 3 + 3, यानी कि यहाँ पर जो है आप 8 क्लास कंप्लीट कर लिए, 8 क्लास कंप्लीट कर लिए। आपको जो है कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, आपके इंटरेस्ट के अनुसार क्या चीज़ इंटरेस्ट है, ठीक है। जो है ड्राइंग में अगर इंटरेस्टेड है तो ड्राइंग का वो मतलब कि आर्टिस्ट बन सकता है, मैंने आर्टिस्ट के लिए उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। कोई बच्चा अगर कारपेंट्री में है तो उसको कारपेंट्री किया जाएगा, कोई सिलाई में है तो उसको सिलाई किया जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में है तो उसको एग्रीकल्चर, जिससे मतलब यहाँ पर जो है आप वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये लास्ट का 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने 8 क्लास कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पर आ गए 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका 9th से जो है 12th कंप्लीट होगा, ठीक है। 9 से 12 आपका क्लास कंप्लीट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, पहले से जो है काफ़ी चेंजेस है, पहले से जो है काफ़ी चेंजेस है। पहले हम क्या करते थे कि हमारा कोई सब्जेक्ट होता था, कोई स्ट्रीम होता था, जैसे हमने बोला ना कि आर्ट्स वाला जो है बोलते हैं, मैंने अगर हम आर्ट्स लिए तो हम आर्ट्स हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम आईए करते थे, आईएससी करते थे, आईकॉम करते थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम नहीं होगा। आप चाहें तो जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा है मल्टीपल सब्जेक्ट। मतलब आर्ट्स वाला भी ले लो, एगो साइंस वाला लेने का मन किया साइंस वाला भी ले लिए, एगो कॉमर्स वाला लेने का मन किया तो कॉमर्स वाला ले लो। मैंने वाफा सिस्टम है, जो चाहे जो ले लो, ठीक है। हमको जो है साइंस से मन किया हम बायोलॉजी ले लिए, आर्ट्स से हमको मन किया साइकोलॉजी ले लिए, और यहाँ जो है कॉमर्स से मन किया तो हम कॉमर्स का कोई पेपर ले लिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी पेपर आप लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रीम तो सब भूल जाइए, स्ट्रीम जो है भूल जाइए। और ये कब लागू होगा हम आपको बता देते हैं, 2022 के बाद लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2022 के बाद लागू होगा। और तो यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट रहेगा, कोई स्ट्रीम नहीं। मतलब कोई बोलिए नहीं सकता कि हम साइंस वाला है, हम आर्ट्स वाला है, हम कॉमर्स वाला है। हम खिचड़ी एकदम जो मन किया जो वाफा सिस्टम, जो मन किया जो ले लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है अब हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि जैसे 9th किए तो 1 साल के बाद एग्जाम होता था, 10th किए तो 1 साल के बाद एग्जाम होता था। यहाँ पर जो है आपको सेमेस्टर एग्जाम कहने का मतलब हर 6-6 महीना पर एग्जाम देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आप जो है 4 साल में जो है 8 एग्जाम लिखिएगा। देखिए 4 साल में जो है 8 एग्जाम लिखिएगा। सरकार आपसे वसूल लेगा बाबू, तो गवर्नमेंट आपसे दम वसूल लेगा। पीछे वाला जो एग्जाम नहीं ना लिखे हैं, यहाँ पर वसूल करने जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है 8 एग्जाम लिखिएगा। अब यहाँ पर फायदा क्या है जो हम आपको बताते हैं। बच्चा पहले क्या करता था ना कि साल भर के पढ़ाई करता था, तो वो जो है मान लीजिए जनवरी में एग्जाम है तो वह स्टार्ट करता था दिसंबर में पढ़ने के लिए। तो सरकार सोचा अच्छा ये बात है, दिसंबर में पढ़ेगा, हम क्या करेंगे 6-6 महीना पर एग्जाम लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट को लाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम 6-6 महीना पर होगा तो पढ़ेगा। तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले इसको अच्छा रीति से जानते हैं कि 6-6 महीना पर एग्जाम होता है तो क्या होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी रीति से जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है 6-6 महीना पर सेमेस्टर एग्जाम होगा। पहले वाला बात गया कि कोई जो है बच्चा पूरा साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट का 1 महीना में पढ़ा तो टॉप कर गया था। अब वो जमाना चला गया, यहाँ 6-6 महीना पर एग्जाम होगा। दूसरी बात, आपको जो है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। आपको जो है इस तरह से बनाया जाएगा कि ताकि आप जो है फ्यूचर में जो है कुछ अच्छा कर सकें, फ्यूचर में जो है कुछ अच्छा कर सके। यहाँ पर जो है आपके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका मतलब कि आपका जो है 12th क्लास कंप्लीट हो गया। यानी कि यही है 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि यहाँ पर जो है 5 3 8 3 11 11 4 15, यानी कि ये जो है 15 साल में अर्थात 15 और 3 साल से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, यानी कि 15 3 18 साल में जो है आपका जो है 12th जो है कंप्लीट हो गया। यही था 5 + 3 + 3 + 4। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, अभी कभी नहीं भूलिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप जो है 12th कंप्लीट कर लिए तो अब जो है आप करने जाइएगा बैचलर डिग्री। तो उसमें क्या चेंजेस किया उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन जो है पहले 3 साल में होता था, जैसे BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3। तो पहले के जो शिक्षा नीति था उसमें जो है ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, लेकिन आपका जो शिक्षा नीति आया है उसमें जो ग्रेजुएशन करना है आपको 4 साल का, ठीक है। अब पहले में क्या था कि आप जो है आर्ट्स लेके कर रहे हैं तो BA कहलाते थे, साइंस लेके कर रहे हैं तो BSc कहलाते थे, और कॉमर्स लेके कर रहे हैं तो BCom कहलाते थे, ठीक है। लेकिन अब वो वाला सिस्टम
सिस्टम गया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया ना, यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्ट्रीम का नाम भूलिए जाइएगा, ठीक है। 2022 के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो स्ट्रीम तो आप भूलिए जाइए, BSc MSc सब भूल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, देखिए 4 साल में जो है क्या क्या करना है। तो 4 साल में अगर आप जो है 1 साल पढ़ाई करनी है तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, अर्थात ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में किए तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या था कि 1 साल कोई बच्चा पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया तो चला गया, ठीक है। फिर से जब एडमिशन लेने आइएगा तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आपके जो शिक्षा नीति है उसमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए अब जो है एडमिशन नहीं है, ठीक है। अब 1 साल पढ़े, 1 साल के बाद जो है छोड़ के भाग गए तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। वो 1 साल जो पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, अर्थात ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कोई बंदा, अर्थात कोई बंदा या बंदी, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर 2 साल पढ़कर अगर छोड़ देता है तो उसको मिलेगा डिप्लोमा। यानी कि यहाँ पर जो है 4 कैटेगरी डिवाइड किया है। पहला साल कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, अर्थात ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो है पहले वाला में क्या होता था कि जैसे मेरा भी बहुत सारा वैसा दोस्त था जो इंजीनियरिंग करने आया था, वो जो है सेकेंड ईयर, कोई जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट करके जो है 3rd ईयर में जाकर भी जो है छोड़ कर आया था। तो उसको जो है बहुत हमेशा पछताते रहता, अब मेरा जो है BCom कंप्लीट हो जाता, BSc कंप्लीट हो जाता, ऐसे जो है हमेशा बोलते रहता था। लेकिन आप जो शिक्षा नीति आएगा उसमें आपको ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। आप अगर पढ़ के गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी बात जो है यहाँ पर री एंट्री है। री एंट्री कहने का मतलब जैसे कि हमको मन किया कि हम जो है 2 साल पढ़ के हम भाग गए, 2 साल पढ़ के हम भाग गए, तो फिर जब 5 साल के बाद आएंगे ना तो हमको जो है 3rd ईयर में एडमिशन होगा, बड़ा मजा आ जाएगा जी। 5 साल के बाद फिर आएंगे तो हमको कहाँ मिलेगा, 3rd ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी कि री एंट्री है। पहले क्या होता था कि एक बार गया तो फिर से आओ, फिर से यहाँ से पढ़ना पड़ेगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ री एंट्री की व्यवस्था, यानी कि ये भी अच्छा चीज़ है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप जो है 3 साल कंप्लीट किए तो आपको जो है डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन का, ठीक है। यानी कि यहाँ इस डिग्री से आप जो है जॉब कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करना है या कंपटीशन का तैयारी करना है तो आप जो है इसी से काम चला सकते हैं। यहीं से जो है 3 साल पढ़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए, खत्म। यानी पहले जैसे था वही है, कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा जो है चेंजेस किया। जैसे पहले जो है आपका जो बैचलर डिग्री था वो 3 साल का होता था ना, अभी भी जो है 3 साल का है, ठीक है। आपको अगर जॉब करना है तो 3 साल कीजिए, जॉब कीजिए, उससे आपको जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जॉब और कंपटीशन में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है 4 साल कीजिएगा तो आपको जो है रिसर्च का डिग्री मिलेगा, ग्रेजुएशन इन रिसर्च का डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो पहला जो है पहला साल कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट, दूसरा साल कंप्लीट करने पर डिप्लोमा, तीसरा साल कंप्लीट करने पर डिग्री और चौथा साल कंप्लीट करने पर रिसर्च। अब हम बात करते हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। जब PG करने आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए PG जो है 2 कैटेगरी में है, एक 1 साल वाला, एक 2 साल वाला। तो कहिएगा कि सर हम 1 साल वाला करेंगे, तो नहीं, वैसे नहीं होगा। जो 3 साल में करके जो भाग गया है, यहाँ पर जो भाग गया था जॉब करने के लिए, वो जब आएगा ना तो इसको 2 साल वाला करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो 1 साल जो छोड़ दिया था ना, ये वाला कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। देखिए बड़ा ये न कि यहाँ पर जो है चालाकी करेगा, 3 साल वाला करके छोड़ देगा, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने, आप बोलेगा कि हम 1 ही साल वाला करेंगे, तो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। यहाँ जो है आपने 1 साल छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पर आपको 2 साल लगेगा, ठीक है। अब जो रिसर्च जो करके आया था, जो 4 साल का जो डिग्री लेके आया है, वो जो है 1 ही साल में कंप्लीट कर लेगा, 1 ही साल में कंप्लीट करना। चाहे ऐसे कनवा छूइए चाहे ऐसे कनवा छूइए, बतिया तो वही ना, आखिर तो यही कनवा ना छू रहे हैं, तो वही बात हो गया यहाँ पर। जैसे पहले क्या होता था ना कि BA, जैसे कि बैचलर डिग्री जो है 3 साल में कंप्लीट होता था, ठीक है, और मास्टर डिग्री 2 साल में, तो कितना हुआ, 5 साल हो गया ना। तो यहाँ भी तो 5 साल लग रहा है। यहाँ जो है आप देखिए यहाँ पर कितना है, 4 साल और 1 साल यहाँ पर लगेगा, तो 5 साल यहाँ भी लगा। कौन ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पर आपको जो है 3 साल में था ना, जैसे कि यहाँ पर जब 3 साल का कीजिएगा ना तो यहाँ फिर 2 साल वाला में पकड़ाइएगा ना, यहाँ फिर पकड़ा जाइएगा, तो यहाँ भी आपको 5 साल लगेगा। तो वही चीज़ है, खाली जो है कुछ जो है बढ़िया चेंजेस किया, जो चेंजेस जो किया है ना वो बढ़िया चेंजेस किया, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन के लिए और PG के लिए, ठीक है। तो ये जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस तरह से जो है मतलब कि फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है। अब इस सिलेबस का डिज़ाइन नहीं किया गया, क्योंकि सिलेबस जो इतना जल्दी तो डिज़ाइन हो जाएगा नहीं, सिलेबस का डिज़ाइन होगा, उसके बाद जो है आशा मतलब ऐसा आशा किया गया है कि 2022 तक ये जो है लागू हो जाएगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कीजिए। आप जो है इसमें क्या क्या चेंजेस चाहते हैं या आपको क्या सबसे अच्छा लगा, वो हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।